सुबह के 8 बज चुके थे। पंछी चहचहा रहे थे। कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं। खेतों में हल चलने की आवाजें आ रही थीं। पूरा गांव जाग चुका था। बस एक घर था जहां अभी भी रात थी। दुखीराम का घर। दुखीराम खुद तो भोर होते ही खेत निकल गया था। बेचारा हड्डियां घिस घिस कर काम करता था ताकि घर का चूल्हा जले। पर जिन हड्डियों के लिए जलता था वो हड्डियां अभी भी पलंग पर पड़ी थीं। 2 पलंग, 2 रजाइयां, 2 जोड़ी बंद आंखें। बड़ा बेटा लटोरे, उम्र 22 साल, जिस्म हट्टा कट्टा, पर कभी किसी ने उसे खड़े होकर काम करते नहीं देखा था। छोटा बेटा खर्राटे, 18 साल का, पर उसकी नींद 80 साल के बुजुर्ग को भी मात देती थी। रामदेई माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। लटोरे, खर्राटे, उठो, खाना तैयार है। माँ, थोड़ी देर, चक्कर आ रहा है। रामदेई ने एक लंबी सांस ली और खुद ही दोनों के लिए थाली लगाकर कमरे में रखाई। पांच मिनट बाद माँ, नमक कम है। रामदेई नमक लेकर गई। 1 मिनट बाद माँ, ये रोटी थोड़ी कड़क है। रामदेई के हाथ रुक गए। उसने एक पल आसमान की तरफ देखा, जैसे ऊपर से कोई जवाब आएगा। फिर चुपचाप नई रोटी बनाने बैठ गई। तभी बाहर से भगेलू काका की आवाज आई। अरे रामदेई, दोनों राजकुमार उठे कि नहीं आज? भगेलू काका ने खिड़की से झांककर लटोरे को थाली हाथ में लिए पलंग पर बैठे देखा और ठहाका लगाया। शाबाश बेटा, यही असली जिंदगी है। खाओ, सो, मौज करो, बाकी सब माया है। काका, आप ही समझते हो हमें। उसी वक्त दुखीराम खेत से पानी लेने घर लौटा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने देखा, एक बेटा पलंग पर खाना खा रहा है, दूसरा अभी भी सो रहा है और उसकी औरत तीसरी बार रसोई में जा रही है। दुखीराम ने पानी का घड़ा उठाया, एक घूंट पिया। और बिना कुछ बोले वापस खेत की तरफ मुड़ गया। बस एक आह निकली जो हवा में घुलकर रह गई। गांव के कुएं पर सुबह की सबसे बड़ी पंचायत लगती थी। पानी कम, बातें ज्यादा, और सुमित्रा काकी, गांव की सबसे तेज जबान, हमेशा सबसे आगे। अरे सुना तुमने, दुखीराम की रामदेई अपने बेटों को पलंग पर थाली परोसती है जैसे राजा हो कोई। सच में? इतना भी आलस? आलस क्या, वो तो कला है उनकी। बड़ा वाला लटोरी तो कहता है उठने से चक्कर आता है। अरे भाई, चक्कर तो तब आता है जब काम करो। सब औरतें हंसने लगीं। उधर रामदेई पानी भरने आई तो सन्नाटा छा गया। सुमित्रा काकी ने मुंह फेर लिया, पर मुस्कुराहट नहीं छुपा पाई। क्या हुआ, हंसी क्यों रुक गई? कुछ नहीं रामदेई, बस यही सोच रहे थे कि तुम्हारे बेटे कब तक राज करेंगे। जब तक माँ की सांस चलती है बच्चे राज ही करते हैं। पर माँ की सांस तो थक रही है बहन, दिखता है। रामदेई कुछ नहीं बोली, घड़ा उठाया और चल दी। उसी शाम दुखीराम खेत से लौटा तो पड़ोसी राम भरोसे ने रोक लिया। दुखीराम भाई, आज कुएं पर खूब चर्चा थी तुम्हारे घर की। क्या कह रहे थे? यही कि बेटे बड़े हो गए, पर काम अभी भी माँ बाप करते हैं। दुखीराम रुक गया, कंधे थोड़े झुक गए। गांव को फिक्र न करने दो राम भरोसे, अपने घर की रोटी खुद जुटाता हूँ। पर कब तक भाई? दुखीराम ने कोई जवाब नहीं दिया। घर आया, हाथ पांव धोए और रामदेई के बनाए खाने पर बैठ गया। बाबा, आज सब्जी में मिर्च कम थी। हाँ, और दाल भी पतली थी। दुखीराम ने एक एक को देखा,
फिर चुपचाप रोटी तोड़ी और खाने लगा। रामदेई ने उसकी आंखें देखीं। उनमें थकान नहीं, कुछ और था, कुछ टूटा हुआ। भगेलू काका गांव के सबसे पुराने और सबसे अजीब इंसान थे। उनकी सलाह हमेशा उल्टी होती थी, पर लटोरे और खर्राटे को वही सलाह सबसे प्यारी लगती थी। शायद इसलिए कि वो सलाह हमेशा आराम की तरफ इशारा करती थी। उस दिन भगेलू काका सुबह सुबह लटोरे के पास आकर बैठ गए। बेटा, सुना है गांव वाले तुम्हारी बुराई करते हैं। हाँ काका, कहते हैं आलसी हैं। अरे छोड़ो, जो लोग दिन रात काम करते हैं उनकी हड्डियां देखी हैं, घिसी पड़ी हैं। तुम देखो, ताजे हो, तंदुरुस्त हो। सही बात काका, हम तो सेहत का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, नींद सबसे बड़ी दवा है, डॉक्टर भी कहते हैं। काका, आप ही हो जो हमें समझते हो। तभी रामदेई झाड़ू लेकर आई। भगेलू काका, बहुत हो गई आपकी ज्ञान की दुकान। हर सुबह इन्हें और बिगाड़ने आ जाते हो। अरे रामदेई, मैं तो बस कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। भगेलू काका उठकर भागे, पर जाते जाते फुसफुसाए। बेटा, माँ गुस्से में है, सो जाओ, शांत हो जाएगी। लटोरे और खर्राटे दोनों रजाई ओढ़कर लेट गए। उस दोपहर दुखीराम घर आया। लटोरे दरवाजे पर बैठा धूप सेक रहा था। लटोरे, आज खेत में एक काम था, थोड़ी मिराई करनी थी, चलोगे? बाबा, आज पेट में दर्द है। कल देखते हैं। खर्राटे, बाबा, मेरे पाँव में मोच है। दुखीराम चुप रहा। उसने अपना हल उठाया और अकेले निकल गया। रामदेई दरवाजे की आड़ से देख रही थी। उसने देखा कि दुखीराम का कदम आज पहले से धीमा था, कमर थोड़ी और झुकी थी। कब तक चलेगा ये सब? पर यह सवाल उसने मन में ही रखा। शाम का खाना बनाने चली गई। वो मंगलवार की सुबह थी। दुखीराम हमेशा की तरह भोर में उठा। रामदेई ने चाय बनाई। दोनों चुपचाप पिए। घर में बस चूल्हे की आवाज और दोनों बेटों के खर्राटे। दुखीराम खेत निकला। दोपहर तक नहीं लौटा। शाम हुई, तब पड़ोसी राम भरोसे किसी को सहारा देकर लाते दिखे। नजदीक आए तो रामदेई का दिल धक से रह गया। वो दुखीराम था, आधा झुका, पसीने से तरबतर, माथे पर बुखार। रामदेई भाभी खेत में गिर पड़े थे, बुखार चढ़ा हुआ है। हे भगवान। उन्होंने दुखीराम को खाट पर लिटाया। रामदेई ने भागकर गीला कपड़ा माथे पर रखा। लटोरे, खर्राटे, जल्दी आओ, बाबा बीमार हैं। कमरे से आवाज आई। क्या हुआ? बाबा खेत में गिर पड़े, बुखार है, आओ जल्दी। लटोरे धीरे धीरे निकला। खर्राटे ने रजाई से सिर निकाला। कितना बुखार है? वैद्य जी को बुलाना है, जाओ। माँ, शाम को अंधेरा हो रहा है, रास्ता नहीं दिखेगा। हाँ, और मेरे पाँव में तो मोच है ही। रामदेई की आंखें भर आईं। वो खुद निकली, थकी हुई, घबराई हुई, और वैद्य जी को लेकर आई। वैद्य जी ने देखा, दवा दी। थकान बहुत ज्यादा है, आराम चाहिए कम से कम हफ्ते भर। खेत मत जाना। हफ्ते भर घर बैठूंगा तो खाएंगे क्या? वैद्य जी चले गए। कमरे में सन्नाटा था। लटोरे और खर्राटे दोनों वापस अपने कमरे में चले गए। दुखीराम ने रामदेई का हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं नहीं डरती, पर ये घर चलता रहेगा। रामदेई की आंख से एक आंसू गिरा, जो उसने जल्दी से पोंछ लिया ताकि दुखीराम न देखे, पर दुखीराम ने देख लिया था। उस रात बाहर भगेलू काका अकेले बैठे थे। चांद निकला था। काका की आंखें भीगी थीं। शायद पहली बार उनके पास कोई सलाह नहीं थी। 3 दिन बीत गए। दुखीराम बुखार में पड़ा था। घर में जो थोड़ा अनाज था वो खत्म होने को आया था। रामदेई दिन रात दुखीराम की सेवा करती, चूल्हा जलाती और रात को चुपचाप रोती। चौथे दिन सुबह रामदेई खुद उठ न सकी। बुखार था, हाथ पांव भारी थे, आंखें जल रही थीं। चूल्हा ठंडा रहा,
दोपहर हुई। लटोरे के पेट में चूहे कूदने लगे। माँ, खाना कब बनेगा? बेटा, आज नहीं बन पाएगा, तबीयत ठीक नहीं। उठ, माँ ने मना कर दिया। तो क्या करें? पता नहीं, सो जा। ठीक है। और खर्राटे फिर सो गया। शाम हुई। भूख और तेज हुई। लटोरे पड़ोसन के घर गया। काकी, थोड़ी रोटी मिलेगी? माँ बीमार है। रोटी? अरे लटोरे, खुद बना लो, हाथ पांव तो है तुम्हारे। पर हमें बनाना नहीं आता। तो सीखो, हम क्यों दें? दरवाजा बंद हो गया। लटोरे दूसरे घर गया, वहां भी नहीं मिला। तीसरे घर भी दरवाजा नहीं खुला। तभी भगेलू काका मिले। अरे लटोरे, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका है? काका, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेटा, मेरे पास भी नहीं है आज, पर बैठो, बात करते हैं। काका, बात से पेट नहीं भरता। लटोरे खाली हाथ घर लौटा। खर्राटे को जगाया। किसी ने नहीं दिया। तो अब? भूखे सोना पड़ेगा। ठीक है, कल देखेंगे। और वो फिर सो गया। लटोरे भी लेट गया, पर नींद नहीं आई। पेट जल रहा था। रात को रामदेव बुखार में कराह रही थी और दुखीराम लाचार पड़ा था। पहली बार उस घर में खर्राटों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ भूख थी जो चुपचाप सबको खा रही थी। दूसरे दिन भी चूल्हा ठंडा। लटोरे की आंखें सुबह खुद खुल गई, भूख से। ये पहली बार था जब बिना माँ की आवाज के वो जागा था। खर्राटे अभी भी सो रहा था। खर्राटे, उठ। क्या हुआ? 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ करना पड़ेगा। माँ उठ गई? नहीं, बुखार है अभी भी। तो हम क्या करें? चूल्हा जलाते हैं। हमें आता है। नहीं, पर देखते हैं। दोनों रसोई में गए। आटा देखा, थोड़ा था। लकड़ी देखी, भीगी थी। माचिस ढूंढी, नहीं मिली। माचिस कहाँ होती है? पता नहीं। दोनों आधे घंटे ढूंढते रहे। माचिस मिली, पर चूल्हा जलाना नहीं आया। धुआं हुआ, खांसी हुई, आंखें जली, आग नहीं जली। ये इतना मुश्किल है? माँ रोज ये करती है। दोनों चुप हो गए। तभी माँ की कमजोर आवाज आई। क्या हो रहा है रसोई में? माँ, हम चूल्हा जला रहे थे। आटा उठाओ, पानी मिलाओ, गूंधो। पर आग। मैं आती हूँ। रामदेव बुखार में उठी, दीवार पकड़ते हुए रसोई आई। कांपते हाथों से चूल्हा जलाया। दोनों बेटे देखते रहे। माँ, तुम लेट जाओ, हम। चुप रहो। उस दिन रोटी बनी। तीनों ने खाया, दुखीराम को भी दिया। पर उस रोटी का स्वाद अलग था। उसमें माँ की थकान थी, दर्द था, बुखार था। लटोरे ने एक निवाला मुंह में रखा और अचानक रोटी रख दी। खर्राटे, माँ रोज ये करती है। हाँ। कोई और बात नहीं हुई, पर वो चुप्पी, वो पहली चुप्पी थी जो समझ से भरी थी। हफ्ता बीतते बीतते दुखीराम थोड़ा उठने लायक हुआ, पर घर में हालत बुरी थी। अनाज खत्म, पैसे नहीं, उधार मांगने की हिम्मत नहीं, क्योंकि गांव वाले पहले से ताने देते थे। एक शाम दुखीराम ने दोनों बेटों को बुलाया। बेटो, कल से खेत जाना होगा, मेरे से नहीं होगा अभी। बाबा, हमें खेती का काम नहीं आता। सीखोगे। पर बाबा, धूप बहुत है। दुखीराम ने दोनों को देखा, लंबे समय तक देखा। ठीक है। बस इतना कहा, ठीक है, और अंदर चला गया। रात को रामदेई ने सुना दुखीराम अकेले बैठकर रो रहा था, धीरे धीरे, ताकि किसी को पता न चले। रामदेई पास आई और चुपचाप उसके पास बैठ गई। क्यों रोते हो आप? नहीं, मुझसे क्या छुपाना? रामदेई, मैंने क्या बनाया इन्हें?
मेरी गलती है। मैं कमाता रहा, तुम खिलाती रही। हमने कभी इन्हें तकलीफ नहीं दी। यही गलती थी। माँ बाप की यही गलती होती है। पर अब कुछ नहीं, बस रुको। किसका इंतजार? भूख का। भूख सिखाती है जो हम नहीं सिखा पाए। दुखीराम ने रामदेई का हाथ थामा। तुम थकी नहीं? थकी हूँ, पर रुकना नहीं है। दुखीराम थोड़ा ठीक हुआ तो खेत गया। डॉक्टर ने मना किया था, पर घर में दाना नहीं था। क्या करता? शाम हुई, सूरज ढला, अंधेरा फैला। दुखीराम नहीं आया। रामदेई दरवाजे पर खड़ी रही। रात के 9 बजे, 10 बजे। लटोरे पलंग पर लेटा था। अचानक उसे अजीब बेचैनी हुई। माँ, बाबा नहीं आए? नहीं। अभी तक? लटोरे ने खर्राटे को जगाया। खर्राटे उठ, बाबा नहीं आए। क्या? दोनों दरवाजे पर आए। रात का अंधेरा था। दूर खेतों की तरफ कुछ दिख नहीं रहा था। माँ, मैं देख कर आता हूँ। सच में जाओगे? हाँ। पहली बार लटोरे बिना किसी के कहे घर से निकला। अंधेरे में खेत की तरफ। खर्राटे भी पीछे हो लिया। मैं भी आता हूँ। आधे रास्ते में उन्हें राम भरोसे मिले। दुखीराम को सहारा देकर ला रहे थे। मिल गए तुम। बाबा रास्ते में गिर गए थे। लटोरे दौड़ कर गया। पहली बार उसने बाप का हाथ थामा। बाबा? दुखीराम ने बेटे का चेहरा देखा। अंधेरे में भी आंखें दिखीं, भीगी हुई। घर आए। दुखीराम को लिटाया। रामदेई ने पानी दिया। खर्राटे दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था। रामदेई ने देखा, उसकी आंखें लाल थीं। खर्राटे, सो जा। माँ, बाबा ठीक हो जाएंगे? हाँ बेटा। खर्राटे चला गया। रामदेई वहीं बैठी रही। उस रात लटोरे को नींद नहीं आई। उस रात रामदेई नहीं सोई। दुखीराम को दवा दी, पानी दिया, पास बैठी रही। जब वो सो गया तो रामदेई चूल्हे के पास बैठ गई, ठंडे चूल्हे के पास। आधी रात को लटोरे उठा। पानी पीने आया तो माँ को वहां देखा। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? सोई नहीं? नींद नहीं आई। कब से हो यहाँ? कब से क्या बेटा, मैं कब सोई हूँ? तुम दोनों पैदा हुए तब से। लटोरे चुप हो गया। तू लटोरे छोटा था तो रात भर रोता था, मैं जागती थी। जब खर्राटे को बुखार होता था तो मैं बैठी रहती थी। ये माँ की नींद होती है बेटा, टूटी हुई। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा, यही तो है बेटा। मैं हमेशा नहीं रहूंगी, तुम्हारे बाबा हमेशा नहीं रहेंगे। उस दिन क्या करोगे? लटोरे के मुंह से कोई बहाना नहीं निकला। पहली बार। माँ, मुझे रोटी बनाना सिखाओगी? रामदेई ने बेटे की तरफ देखा। लंबे समय तक देखा। कल सुबह। ठीक है। अब सो जा। लटोरे उठने लगा तो रामदेई ने उसका हाथ थामा। लटोरे, आज बाबा को लेने गए, अच्छा किया। लटोरे कुछ नहीं बोला। गला भर आया था, चला गया। रामदेई फिर अकेली बैठ गई। बाहर चांद था, ठंडी हवा थी। बहुत देर से, पर दरवाजा तो खुला। अगली सुबह पहली बार लटोरे माँ के साथ रसोई में था। आटा गूंद रहा था, गलत तरीके से, पर गूंद रहा था। खर्राटे दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। महीना बीत गया। लटोरे और खर्राटे नहीं सुधरे, ये सच था। लटोरे अभी भी देर से उठता था। खर्राटे अभी भी नींद में दुनिया भूल जाता था। सुमित्रा काकी अभी भी चुगली करती थी। भगेलू काका अभी भी उल्टी सलाह देते थे। पर कुछ बदला था, बहुत छोटा, पर था। अब कभी कभी सुबह उठकर लटोरे चुपचाप लकड़ी उठा लाता, बिना माँ के कहे। खर्राटे कभी कभी बाप का जूता दरवाजे पर रख देता, बिना किसी के मांगे। छोटी छोटी बातें थीं, पर उस घर के लिए बड़ी थी। एक शाम दुखीराम खेत से लौटा। थका हुआ था, पर आज कंधे थोड़े सीधे थे। रामदेई, आज लटोरे ने खेत में पानी दिया। सच में? हाँ, मैंने नहीं कहा था, खुद आया।
रामदेई मुस्कुराई, आंखें भीगी थीं। उसी वक्त भगेलू काका आए। दुखीराम भाई, सुना है लटोरे खेत गया था। हाँ, अरे ये तो गलत हुआ। अब तो वो भी काम में लग जाएगा। मेरी सलाह कौन मानेगा? सब हंस पड़े। रात को चूल्हे के पास तीनों बैठे थे, रामदेई, लटोरे, खर्राटे। दुखीराम बाहर खाट पर था। लटोरे, रोटी पलटो। माँ, ये इतनी गर्म क्यों होती है? तुम 22 साल में पूछ रहे हो? भाई देर से ही सही। चुप कर। रामदेई ने दोनों को देखा। उसकी आंखें भर आईं, पर होठों पर मुस्कुराहट थी। बाहर दुखीराम ने आवाज लगाई, रामदेई, खाना हो गया? बस थोड़ी देर। कोई जल्दी नहीं। रामदेई रुक गई। कोई जल्दी नहीं। ये वाक्य दुखीराम ने पहली बार कहा था। उसकी आवाज में आज वो पुरानी थकान नहीं थी। भूख ने सिखाया, रात ने सिखाया, बाप के गिरने ने सिखाया। हमसे नहीं हुआ जो जिंदगी ने कर दिया। वो रात उस घर में पहले जैसी थी। गरीबी थी, तंगी थी, पर एक चीज अलग थी। लटोरे और खर्राटे के पलंग पर रजाइयां पड़ी थीं, पर दोनों रसोई में थे। छोटी सी दरार आई थी उस पत्थर में। दुखीराम ने एक रात रामदेई से कहा था, देखा, भूख और डर वो करते हैं जो हम नहीं कर पाए। और माँ की एक परेशानी वाली रात।